चलिए, अब हम आपको बता चुके हैं पूरे अवतल दर्पण के बारे में कि उसमें U क्या होता है, V क्या होता है या फिर F क्या होता है, M क्या होता है और जो M का फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है। हम आपको एक वीडियो डाल दिए हैं अवतल दर्पण, उसमें आप लोग देख लीजिएगा अवतल दर्पण के बारे में। और हमारा जो ये क्वेश्चन है अवतल दर्पण से रिलेटेड है, यानी देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि U क्या है, V क्या है। U फिर हम बता देते हैं U क्या है। तो ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसको U से डिनोट करते हैं, और ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है उसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और U से जो फोकस यानी जो होता है फोकस की दूरी उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यानी हमारा जो है टोटल फॉर्मूला यहीं पर मिल जाता है। और हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो बोला है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल f हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। जो वस्तु रखी गई है यानी हमारा क्या रखा गया है, U रखा गया है, ठीक है। U तो हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, यानी V हमको निकालना है कि जो प्रतिबिंब होगा वो ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा का मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्या क्या दिया है इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो जो दे दिया है पहले उसको लिख देते हैं, यानी क्या दिया है, ठीक है। क्या दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया है यानी फोकस दूरी कितना 20 सेंटीमीटर, F कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया है क्या कि एक वस्तु के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु कहाँ रखी गई है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो U भी हमारा दे दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो अवतल दर्पण होता है, यानी हम आपको थोड़ा सा फिगर समझा देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, इधर इसका यानी F, ठीक है। इधर हमारा फोकस होता है, जो ये फोकस होता है उसको बड़ा F से, और जो दूरी होता है यानी इनके और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और इसकी दुगुनी दूरी पर हमारा क्या होता है, तो वक्रता केंद्र होता है, इसको डिनोट करते हैं C से, और इसके बीच की दूरी को डिनोट करते हैं R से, ठीक है। ये हमारा ध्रुव हो गया, इसको O से डिनोट करते हैं। अब देखिए हम आपको पहले ही बता चुके, इधर तो क्या फिक्स कर दिया है, ये कलर कर दिया है, तो इधर दर्पण नहीं रखेंगे। ये हमारा जो है इधर ही रखेंगे किसी वस्तु को, उधर तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बता चुके, फिर भी हम बना दिए हैं, ठीक है। तो और एक ये भी बता दिए हैं कि इधर क्या होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इधर हमारा है यानी इसको O कहते हैं, इसमें ये ध्रुव है, इसमें O जो है ओरिजिन यानी मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से इधर है ये सब, तो क्या होगा नेगेटिव, तो F भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका जो फोकस होता है कितना, जो 20 सेंटीमीटर दिया है क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये हमारा नेगेटिव U यानी जो बिंब की दूरी है। तो वस्तु भी कहाँ रखेंगे, उधर तो रखेंगे नहीं, उधर तो फिक्स कर दिए हैं, तो इधर रखेंगे। तो इधर रखेंगे तो ये भी हो गया हमारा नेगेटिव साइन, तो ये हो गया नेगेटिव साइन, ठीक है। हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब निकालना है, यानी V हमको निकालना है, क्या होगा इधर बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं फिगर को, ठीक है। अब इसको लिखते हैं दर्पण सूत्र से, सॉल्व करते हैं। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/f यानी 1/f हमको दे दिया गया है -20, 1/v तो हमको निकालना है, सॉरी यहाँ प्लस, अब 1/u हमको दिया है -30, तो -30, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/-20, और ये हो गया 1/v प्लस माइनस -1/30, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, तो आगे लिखते हैं
ये देखिए, ये जो माइनस में है ये इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1/-20 और ये हो गया प्लस 1/30, ये हो गया 1/v। ठीक है, अब हम आपको यहाँ बताते हैं। ठीक है, तो 1/-1/20 है प्लस 1/30, तो हमारा 1/v क्या आ गया, 1/v बराबर आ गया, प्लस वाले को पहले कर देते हैं, 1/30 माइनस 1/20, प्लस वाला पहले माइनस वाला लास्ट में कर दिए, तो 1/v बराबर, इसका एलसीएम हो गया हमारा 60, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी -1/60। अब तीछा तीछी गुणा करेंगे तो v बराबर हमारा आ गया -60। ठीक है, ये माइनस हमको जो आया है -60, ये कुछ नहीं, ये बता रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब वो किधर बन रहा है, इधर बनेगा तो प्लस में, ये जो है दर्पण के पीछे बनेगा तो प्लस यहाँ आएगा। ठीक है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि दर्पण इधरे बन रहा है, क्योंकि इधर क्या होता है, माइनस होता है, यानी नेगेटिव साइन होता है इधर, तो हमारा माइनस साइन बता रहा है कि इधरे हमारा जो प्रतिबिंब है इधर ही बन रहा है। ठीक है, और प्लस यहाँ प्लस आता है तो बताता है कि दर्पण के पीछे बना है, जिसको हम देख नहीं मानते, जिसको हम आभास कर सकते हैं, केवल काल्पनिक है वो। ठीक है, तो इधर बन रहा है, तो इधर बन रहा है तो -60 आया है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो इसलिए v बराबर हमारा क्या हो गया 60 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में आता है तो ये समझिए मोड में आया है। ठीक है, नेगेटिव साइन हमको बताता है कि केवल इधर बन रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा v 60 सेंटीमीटर किधर बन रहा है, तो इधर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा गया है और हमारा v जो है 60 सेंटीमीटर पर बन रहा है। या लिख देंगे कि 60 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब वस्तु की बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु इधरे रखा गया है और प्रतिबिंब भी नेगेटिव साइन है तो इधर ही बन रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये भी ध्यान रखिए कि ये इधर बन रहा है, इसका मतलब ये इधर बन रहा है ना, तो एक और बात जान लीजिए कि इधर बन रहा है तो हमारा जो प्रतिबिंब अगर नेगेटिव साइन आएगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब जब भी वास्तविक बनेगा तो समझिए क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इसमें आपको एक और जानकारी मिल रही है कि ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगा कि ये उल्टा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, हमारा आंसर 60 सेंटीमीटर, लेकिन जब भी ये नेगेटिव साइन आएगा तो आप लोग समझिएगा कि कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, तो वास्तविक बन रहा है, यानी इसको इधर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक बन रहा है, अब वास्तविक बन रहा है तो उल्टा भी बनेगा। ठीक है, उल्टा बन रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, यानी दर्पण को फोकस दूरी कितना होगा वो हमको निकालना है। तो देखते हैं कि ये कैसे क्या होता है। चूंकि यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है क्या कि दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, हमारा ये जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बन रहा है, प्लस जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो हमारा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दर्पण के सामने नहीं बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो दिया है। तो जो अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू दे दिया है, यू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। और चूंकि दर्पण के किधर रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में वस्तु को रखते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब चूंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी भी कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और पीछे बन रहा है। ठीक है, किधर बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो पीछे बन रहा है, यही ना है, ये और ये हमारा सी। ठीक है, तो दर्पण के पीछे ये है पीछे। ठीक है, इधर बन रहा है दर्पण, जो प्रतिबिंब बन रहा है किधर बन रहा है, इधर। इधर क्या होता है, नेगेटिव साइन, क्योंकि हम आपको बार बार बता चुके हैं नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो किधर, इधर माइनस होता है, ये वो होता है, इधर माइनस इधर प्लस। तो पीछे बन रहा है, ये पीछे है तो पीछे होगा तो क्या होगा, प्लस। तो भी हमारा क्या हो गया,
40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एफ निकालना है। एफ पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं दर्पण सूत्र। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। क्या क्या दिया है, तो 1/f हमको निकालना है, ठीक है। 1/v, v कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस u कितना दिया है तो -30। इसको लिख देते हैं 1/40 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/30, ठीक है। तो 1/f बराबर 40 और 30 का एलसीएम कितना होगा तो 120। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, माइनस 1/20, ठीक है, 120। इसलिए f बराबर हमारा कितना आ गया, पीछा पीछे गुणा करेंगे तो -120 सेंटीमीटर। ये भी माइनस में आया है, तो माइनस में आया तो आप लोग जानते हैं फोकस, जो अवतल दर्पण का फोकस होता है वो माइनस साइन या नेगेटिव साइन से, यानी यही हमारा फोकस है। देखिए साइन के हिसाब से देखेंगे तो इधर है तो नेगेटिव ही साइन में आता है। तो हमारा जो एफ आया 120 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन एक्चुअली ये आया कितना है तो 120 सेंटीमीटर हमारा फोकस हो जाएगा। ये हमारा आंसर। माइनस हम यानी नेगेटिव साइन बताता है कि हमारा जो फोकस किधर होगा तो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं, लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। कितनी सेंटीमीटर ऊंची पर तो 4 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह सीधा होगा या उल्टा, ये भी हमें मालूम करना है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल यानी ये हो गया हमारा ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र जो ध्रुव के बीच की दूरी को r से, और ये जो फोकस होता है और ध्रुव के बीच की दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। चूंकि अवतल दर्पण है तो इधर वस्तु को रखना है। ये बोल रहा है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा फोकस लेफ्ट साइड है। तो क्या क्या दिया है हम लिख दिए हैं, यानी स्मॉल f। स्मॉल f हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और दिया इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। वस्तु को सबसे पहले कहाँ रखेंगे, इस साइड रखेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, इसी साइड रखेंगे। और 4 सेंटीमीटर ऊंची यानी ये ऊपर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और 4 सेंटीमीटर जो है ऊंची, यानी इधर ऊंची का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, यानी ऊपर रखेंगे इसको, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ये है हमारा वस्तु, वो उसकी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। और दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो वस्तु की जो ऊंचाई है उसको h से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्या दे दिया, h दे दिया है। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु कितना ऊंचा है तो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ऊपर है तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर क्या होता है पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ऊपर है, ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, तो ये हमारा कितना होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, प्लस में होगा हमारा। और दूसरा बात क्या कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, हमको v निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, v निकालना है। तो यहाँ क्या दिया है, f दिया है, और क्या दिया है यहाँ h दिया है, और कुछ, और फोकस दिया है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर, और u भी दिया है कितनी सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर किधर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो रखा गया है। तो ये लेफ्ट साइड रखा गया है तो ये हमारा माइनस हो गया, ठीक है। तो क्या क्या मिल गया हमको, f मिल गया, h मिल गया, u मिल गया। इसको निकालना क्या है कि प्रतिबिंब जो बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बनेगा, और दूसरा आकार निकालना है, यानी इसकी हाइट निकालनी है प्रतिबिंब की, कि जो हाइट होगा वो कितना बड़ा होगा और वो सीधा होगा या उल्टा होगा। चलो अब देखते हैं। तो हमको निकालना है v भी निकालना है,
और एच डैश प्रतिबिंब की जो हाइट होती है उसको एच डैश से डिनोट करते हैं, वो भी निकालना है। और ये भी मालूम कर चलिए अब हम इसको देखते हैं कि 1/-15 और ये जो है क्या हो जाएगा, तो 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में होंगे, तो ये हमारा हो गया 1/-15, ये प्लस में तो प्लस 1/25 और इधर बच गया 1/v, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इधर भी थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, फिगर है, आप लोग फिगर सुन लीजिएगा। तो ये हो गया 1/v, ठीक है। ये आ गया, प्लस वाला हम पहले कर देते हैं, माइनस वाला बाद में, तो 1/25 और माइनस 1/15, ठीक है। तो 1/v बराबर इसका एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम कितना होगा 25, ठीक है। तो ये 25 से 5 जाती है 3 और ये हो गया 5, ठीक है। तो 1/v बराबर हमारा आ गया कितना, तो -2 और ये हो गया 75, ठीक है। आप लोग उसमें एलसीएम निकालने आ रहा है एकदम, ठीक है। अब ये तीसरा गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा इस तरह इधर और इधर, यानी हो जाएगा क्या, तो v और गुणे ये इधर आ गया तो -2 और ये हो गया 75, तो इसलिए v हमारा कितना हो गया, तो 75 और ये माइनस जाएगा तो इधर ये 2, ठीक है। इसको हम कटाएंगे तो कितना हो गया, यानी 37.5 और ये नेगेटिव चिन्ह क्या बताता है हमें, नेगेटिव साइन बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है किधर बन रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब किधर बन रहा है, तो लेफ्ट साइड में बन रहा है, ठीक है। v हमारा आया है, यानी v हमारा आया है -37.5, ठीक है। तो 37 माइनस यानी, तो इसका मोड हम कर देते हैं, तो मोड हमारा हो जाएगा 37.5, ठीक है। यानी 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, किधर बनेगा, नेगेटिव साइन क्या, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। और इसमें क्या पूछ रहा है, हमारा v निकल गया, h डैश निकालना है, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब होगा वो कितना उसकी हाइट होगा, यानी वो कितना गुना बड़ा होगा हमारे जो वस्तु रखा गया उससे, ठीक है। तो उसको निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं हम जो आवर्धन m होता है, यानी आवर्धन m में हम आपको बता चुके हैं m बराबर होता है h डैश बटे h, या फिर m ही बराबर होता है, -v बटे u। तो ये दोनों फार्मूला क्या चीज का है, m का है, ठीक है। m यानी आवर्धन यानी मैग्निफिसेंट, दोनों h का m का ही है। तो ये अगर दोनों m का है तो इसका मतलब ये भी दोनों बराबर हुआ, इस दोनों को हम बराबर कर देते हैं, h डैश बटे h और -v बटे u, ठीक है। अब इसको हम तीसरा गुणा करेंगे तो हमारा h डैश तो निकालना है, h डैश हमको निकालना है, h यानी जो h डैश हमारा प्रतिबिंब की हाइट है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है। और h क्या है, तो h हमारा है बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई कितना दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख भी दिया है 4 सेंटीमीटर ऊंची, ठीक है। ये हमारा हो गया 4, माइनस में नहीं होगा क्योंकि वस्तु को ऊपर रखा गया है, ठीक है, इसीलिए माइनस में नहीं होगा। अब इधर आते हैं, यानी -v हमारा कितना आया है, तो 37.5 माइनस फार्मूला में, और ये 37.5 जो प्रतिबिंब बन रहा है लेफ्ट साइड बन रहा है, तो ये माइनस के साथ आ गया, यानी -37.5, ठीक है। और ये u यानी वस्तु की दूरी कितनी है, तो -25 यानी -25, ठीक है। अब आगे इसको गुणा करते हैं तो h डैश बटे 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 37.5, ये हो गया 25, ठीक है। तो हम आगे करते हैं, अच्छा 37.5 दिया है, ठीक है, 37.5 दिया है, इसको हम 75/2 भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं,
कितना 75/2, तो हमारा H-4 कितना, इसको लिख देते हैं 75/2, यानी ऊपर चला जाएगा 75, और इसको 2 गुणे 25 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 25 के 75, ठीक है। और ये हो गया हमारा कितना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, जो H' और यहाँ 2 बचा, और ये 3 और 4, ये 2 दूना 4, तो हमारा H' कितना आ गया 3 दूना 6, यानी इसलिए H' हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। H' कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आप लोग पूछ रहे थे कि और इसमें क्या पूछा है कि वह सीधा होगा या उल्टा, ठीक है। तो जो हमारा क्या आया है, भी आया है, प्रतिबिंब आया है -37.5, ठीक है। और यहाँ देखिए H' हमारा निकला है 6 सेंटीमीटर हाइट में, किसमें, पॉजिटिव में, प्लस में, माइनस में नहीं है, ठीक है, माइनस में नहीं है। तो चूंकि माइनस में नहीं है, H' यानी हमारा ऊपर है, किधर है, ऊपर है, किधर है, हमारा ऊपर है, ये माइनस है ना, -25, एक और निकला है, सॉरी यहाँ माइनस चिन्ह हम छोड़ चुके हैं, तो इसको हम दोबारा लिख देते हैं माइनस, ये हो गया माइनस, ये यानी सॉरी ये नीचे बन रहा है, ठीक है, ऊपर नहीं, यहाँ माइनस आ रहा है। H' यानी माइनस, नेगेटिव साइन हमको क्या बताता है कि प्रतिबिंब जो है ऊपर ना होकर नीचे बन रहा है। सबसे पहले प्रतिबिंब बन रहा है किधर, तो लेफ्ट ही साइड में, ये माइनस चिन्ह बना रहा है कि लेफ्ट ही साइड में बन रहा है 37.5 की सेंटीमीटर की दूरी पर, और H' बता रहा है कि -6 सेंटीमीटर हाइट किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर बनेगा और ये नीचे होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गया। तो बोला है प्रतिबिंब, और वो सीधा होगा या उल्टा, तो सबसे पहले क्या होगा, उल्टा होगा, प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा। तो इसकी क्या क्या निकला, भी हम निकाल चुके 37.5 सेंटीमीटर, H' हमारा निकल गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ ठीक है, ये ऊपर आ गया -6 सेंटीमीटर, तो H' हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ माइनस, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि उल्टा बन रहा है हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। तो उल्टा ये लिख दिए हम, यानी हमारा तीनों आंसर मिल चुका है, H' भी और ये उल्टा बनेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम आते हैं अपना अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु यानी बिंब रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है 4 नंबर, वो 3 नंबर क्वेश्चन एक बार जरूर देख ले, और ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, और हम आपको बताएंगे, ये भी आपको समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले आप 3 नंबर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ठीक है, ठीक है। और हम अब आते हैं, क्या क्या दिया है, तो एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और 2 सेंटीमीटर एक ऊंची यानी एक वस्तु रखी गई है दूसरे। तो हमारा सबसे पहले क्या दिया, यू क्या 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि दर्पण क्या है, अवतल है, तो उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे वस्तु को, तो यहाँ क्या हो गया माइनस। और चूंकि 2 सेंटीमीटर ऊंची है यानी ऊपर है, 2 सेंटीमीटर ऊंची, तो H हमारा दिया है यानी 2 सेंटीमीटर, चूंकि ऊंची है यानी ऊपर है, तो ये प्लस में, ठीक है। आप लोग 3 नंबर जब वीडियो देखिएगा तो उसमें हम फिगर के साथ बता दिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जो बनता है, यानी देखते हैं भी हमारा 40 सेंटीमीटर बन रहा है, और वो भी कैसा, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, माइनस में, नेगेटिव होता है और उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो अवतल दर्पण में बनता है, लेफ्ट साइड बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस में होगा, लेफ्ट साइड बनेगा तो माइनस में है, ठीक है। अब देखिए और क्या, दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए, यानी हम क्या निकालना है, F निकालना है क्या होगा, और H' निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। ओके। तो इसमें हमारा U, H और V दे दिया, F और H' निकालना है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ सीधे लिखते हैं, जो U
और भी दे दिया है तो सीधे हम दर्पण सूत्र से आते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/uc। इतने बच्चों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम दर्पण सूत्र लिख पा रहे हैं। देखो u और v दोनों दे दिया है, तो ये दोनों अगर हम दर्पण सूत्र बिठाएंगे तो हमको f मिलेगा। ठीक है, और केवल f यानी f दर्पण की फोकस दूरी यानी वो हमको मिल जाएगी, और जो प्रतिबिंब का आकार है तो u v और h और h डैश से फॉर्मूला जो m होता है उसके हिसाब से निकालेंगे, जो हम 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो फोकस दूरी यानी 1/f यानी 1/f बराबर 1/v, तो v हमारा कितना है -14, ये प्लस 1/u कितना है -20। ठीक है, तो -20। अब देखते हैं 1/f बराबर 1/f, तो इसको एलसीएम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 80, तो ये 80 हो गया। ठीक है, ये 40 गुना 80 तो ये हो गया -2, ये प्लस माइनस माइनस, ये 20 चौका 80 तो -4 यानी -6/80। ठीक है, अब आते हैं इधर। ठीक है, जो इधर है उसको देखते हैं, यानी 1/f बराबर हमारा आ गया -6/80, तो इसको कर देंगे, 3 दूना 6, 40 गुना 80। अब तीसरा से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ गया, यानी -3 और गुणे f हो गया, ये हो गया 14। ठीक है, इसलिए f बराबर यानी -40/3 हो गया हमारा। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 13.333, यही सब आएगा। क्योंकि माइनस में आ रहा है तो हमको माइनस क्या देता है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन क्या देता है कि जो अवतल दर्पण उसका फोकस किधर होगा, तो लेफ्ट साइड। तो सीधे इसका मोड निकाल लेते हैं, यानी कितना हो गया 13.333, ये हमारा हो गया इतना सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, फोकस हमारा निकल गया, फोकस हमारा निकल गया, ये नेगेटिव साइन हमको देता है। चलिए अब हमारा आ गया है f, यानी फोकस दूरी हमारा कितना हो गया, तो 13.333 इतना हमारा सेंटीमीटर हो गया। नेगेटिव जो साइन है वो केवल बता रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। अब हमको निकालना है क्या, प्रतिबिंब का आकार, यानी जो प्रतिबिंब है वो कितना गुना है बिंब से, यानी वस्तु से कितना गुना है, कितना बड़ा है, उसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि m बराबर h' होता है और -v/u भी होता है। दोनों m ही का फॉर्मूला है, m बराबर इतना भी होता है और m बराबर इतना भी होता है। तो दोनों चूंकि इसी के फॉर्मूला है तो दोनों ये बराबर हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, दोनों बराबर कर देंगे, यानी h' और ये -v/u। ठीक है, दोनों हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो h' यानी जो प्रतिबिंब का है हाइट, वो तो हमको निकालना है, तो इसको h' ही रहते देते हैं। ठीक है, h यानी बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ऊपर है तो पॉजिटिव में लिया गया है, तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, और ये माइनस और v का मान कितना है, तो v का मान हमारा है -40, ये हो गया माइनस। ठीक है, ये हो गया -40, और नीचे u है, u का मान कितना दिया है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, तो -20 सेंटीमीटर। ओके, जो है माइनस और ये माइनस कट गया। ठीक है, तो ये बचा -40/20, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, तो ये -2 बचा, यानी क्या क्या बचा, तो h'/2, ये हो गया -2/1। तीसरी गुणक होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, h' बराबर हो गया ये 2 दूना 4, तो -4 आ रहा है तो इसका मोड हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, -4 आ रहा है तो बोल रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या उल्टा बनेगा। ठीक है, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा का मतलब क्या है, तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब यानी इसलिए h' बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, तो उल्टा बनेगा। दर्पण की फोकस दूरी और आकार, तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर उसका आकार हो गया, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, तो जब भी ये देखिए 4 सेंटीमीटर होगा तो हमारा ये वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है,
उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। और अगर आपको पहले बार समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। इससे पहले भी एक वीडियो है, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।